नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। पूरी दुनिया में कोरोना से जंग जारी है। भारत ने कोरोना के खिलाफ जो महासंग्राम छेड़ा है, उसके पार्ट 2 का आज ऐलान हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ये ऐलान भी हो गया है कि लॉकडाउन पार्ट 2 में अभी सख्ती और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने टारगेट बदल दिया है। नया लक्ष्य ये है कि अब कोरोना एक भी कदम आगे बढ़ ना पाए। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना से जंग का शुरू हुआ दूसरा चरण। अब कोरोना पर होगा करारा प्रहार। हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। अब एक भी नया शिकार नहीं कर पाएगा कोरोना। अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अब पूरी तरह से कैद किया जाएगा कोरोना। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के साथ ही कोरोना के खिलाफ भारत ने जंग का दूसरा मोर्चा खोल दिया है। लक्ष्य कोरोना को हराने का है और दुनिया को यह बताने का कि कोरोना को भी पस्त किया जा सकता है। बस इसके लिए जरूरत है मजबूत हौसले की और लॉकडाउन के हथियार से कोरोना पर लगातार प्रहार करते रहने की। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की मियाद पूरी होने से कुछ घंटे पहले ही 19 दिन का फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। कोरोना के खिलाफ जंग के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने कुछ नियम भी बदल दिए हैं। ये नियम कोरोना से जंग में पीएम मोदी के नए मंत्र जान भी जहान भी को ध्यान में रखते हुए बदले गए। इसके तहत 20 अप्रैल को लॉकडाउन का मूल्यांकन होगा और फिर कोरोना के खिलाफ बनाए गए चक्रव्यूह के कुछ दरवाजे खोले भी जा सकते हैं। इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। 3 मई तक किए गए इस लॉकडाउन को पूरे देश में कड़ाई से लागू भी किया जाएगा और हर जगह की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद 20 अप्रैल को लॉकडाउन को लेकर कुछ नए ऐलान भी हो सकते हैं। ये ऐलान लॉकडाउन में कुछ राहत के लिए किए जा सकते हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि लॉकडाउन में जरा सी भी लापरवाही न हो। इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हर दिन लॉकडाउन की समीक्षा होगी। हर जगह लॉकडाउन के असर को परखा जाएगा। हर इलाके में संक्रमण से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। अगर हॉटस्पॉट कम हुए तो 20 अप्रैल को कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब हालात इसकी इजाजत देंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी इस बार और सख्ती की जाएगी। हॉटस्पॉट्स को इंगित करके
पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हालात सुधरने पर 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ छूट दिए जाने के जो संकेत दिए हैं, उसका असल मकसद समाज के उस तबके को राहत देना है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। प्रधानमंत्री ने इस ऐलान के साथ देश को उन तैयारियों के बारे में भी बताया जिससे कोरोना पर ऐसा प्रहार करने की तैयारी है कि उसका नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाए। सिर्फ एक लैब थी, वही अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500-1600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक किया गया है। हालांकि इससे पहले इसके 30 अप्रैल तक बढ़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। हम आपको बताते हैं ये फैसला आखिर हुआ क्यों। दरअसल 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस की छुट्टी होती है, जबकि 2 मई को शनिवार और 3 मई को रविवार है। 30 अप्रैल के बाद इन छुट्टी के दिनों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करने के साथ ही 7 ऐसे मंत्र भी दिए हैं जिससे भारत में कोरोना की हार निश्चित हो जाती है। लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 7 मंत्र दिए हैं। ये वो मंत्र हैं जिनके दम पर कोरोना को मात देना आसान हो जाएगा। यही मंत्र कोरोना से हिंदुस्तान की जीत के सबसे बड़े हथियार साबित होने वाले हैं। इसीलिए हम पीएम मोदी के इन मंत्रों को डिकोड कर रहे हैं। आपको ये समझाते हैं कि इन 7 मंत्रों का पालन करना देश के हर शख्स के लिए क्यों जरूरी है। कोरोना पर पीएम मोदी के 7 मंत्र। पीएम के 7 मंत्रों से पस्त होगा कोरोना। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के दूसरे चरण का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कोरोना से लड़ने के कुछ नए हथियार भी दिए हैं। ये वो हथियार हैं जिससे कोरोना न सिर्फ चित होगा, बल्कि भारत दुनिया का वो पहला देश बनेगा जहां कोरोना को पूरी तरह से चित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश का हौसला बनाए रखने के लिए इससे पहले दिए जलवाए थे और उससे पहले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली बजवाई थी। अब कोरोना के खिलाफ जंग के दूसरे चरण का आगाज करते हुए पीएम ने पूरे देश को 7 मंत्रों का ऐसा फलसफा दिया है जिससे कोरोना का खात्मा तय समझा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का पहला मंत्र बुजुर्गों की देखभाल। पीएम मोदी का पहला मंत्र है कि हम सभी अपने बुजुर्गों की देखभाल अच्छी तरह से करें। अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो। इस मंत्र के पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा है, क्योंकि कोरोना पर लगभग हर देश की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोरोना वायरस युवाओं के मुकाबले बुजुर्गों पर ज्यादा वार करता है। ऐसे में ये जरूरी है कि बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखा जाए, उनकी जरूरतें पूरी की जाएं, ताकि उन्हें बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का दूसरा मंत्र
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहकर ही संपर्क करें। ये कोरोना पर प्रहार के लिए हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन हथियार है। और गहराई से देखें तो देश भर में लॉकडाउन भी इसी वजह से किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो। इसीलिए लॉकडाउन पार्ट 2 में पीएम मोदी ने खास तौर पर यह जोर दिया कि अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहले से अधिक कड़ाई से किया जाए। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का तीसरा मंत्र, इम्यूनिटी बढ़ाना। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इनका निरंतर सेवन करें। कोरोना के संक्रमण का खतरा उन लोगों पर ज्यादा है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। यही वजह है कि आयुष मंत्रालय की तरफ से कई ऐसे उपाय लगातार बताए जा रहे हैं जिनसे इम्यूनिटी मजबूत हो। इसलिए पीएम ने इनका पालन करने पर जोर दिया है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का चौथा मंत्र, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक कारगर हथियार है। इससे लोगों को ये पहचानने में मदद होती है कि क्या उन पर कोरोना के संक्रमण का खतरा है या नहीं। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये जानकारी भी मिल जाती है कि कहीं गलती से वो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए। आरोग्य सेतु ऐप पर कोरोना को लेकर हर तरह की जानकारी मौजूद है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का पांचवा मंत्र, गरीब परिवारों की देखभाल करें। जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। सवाल सिर्फ पीएम मोदी की अपील का नहीं, संकट की इस घड़ी में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी यही है कि देश का कोई भी गरीब भूखा न सोए। खास तौर पर ऐसे लोग जिनका गुजारा रोज की कमाई पर टिका होता है, उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। पीएम ने पहले भी उनकी मदद करने की अपील की है और इस बार फिर की। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का छठा मंत्र, नौकरी बचाने पर जोर। अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं, लोगों की नौकरी पर भी संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में उन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिनके दम पर लोगों की नौकरी टिकी है, क्योंकि अगर रोजगार का संकट खड़ा हुआ तो कोरोना के खिलाफ जंग मुश्किल हो जाएगी। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का सातवां मंत्र, कोरोना योद्धाओं का सम्मान। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। कोरोना से जंग के दौरान देश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कुछ लोग कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर या पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करते नजर आए। इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शायद प्रधानमंत्री मोदी भी इससे अछूते नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने अपने 7 मंत्रों में यह भी शामिल किया कि हर शख्स कोरोना के खिलाफ मैदान में उतरे, हर कोरोना योद्धा का पूरा सम्मान किया जाए। अब कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि इस जंग में पीएम मोदी के हर मंत्र का पूरी तरह पालन किया जाए।